नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा ई प्रैक्टिकल का विषय है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 8 PR 302 डिटर्मिनेशन ऑफ द रिम वेट सब्सट्रैक्ट पेपर। यानी कागज़ का जीएसएम अगर हमें पता हो तो उस कागज़ की पूरी रिम का वज़न कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये लैब जो है ये आपकी प्रिंटर साइंस लैब है। इक्विपमेंट जो इसमें यूज़ में आएगा वो होगा जीएसएम टेस्टर, जो कि हमारे पिछले वाले प्रैक्टिकल में भी वही काम आया था। GEC कंपनी मॉडल नंबर P40125-B। और मटेरियल जो इसमें यूज़ होगा वो कागज़ जिसका आपको रिम वेट पता करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सब फर्स्ट वी गेट द जीएसएम ऑफ द पेपर गिवन। हमें उस पेपर का जीएसएम यदि पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमें पिछली वाली विधि से 10x10 का एक स्पेसिमेन काट कर उसका जीएसएम हमें पता करना है। तो इस प्रक्रिया से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो कागज़ है हमारे पास उसका हमें जीएसएम पता चल जाएगा, या फिर दो चीज़ें हैं, या तो पता चल जाएगा या फिर हमें पहले से पता हो। आफ्टर कैलकुलेटिंग द जीएसएम ऑफ गिवन पेपर वी कैलकुलेट द रिम वेट बाय कैलकुलेटिंग फॉलोइंग फार्मूला। अब सामान्य आगे जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ उससे हम उस कागज़ की रिम का उसका बिना तोले हम उस पूरी पैक रिम का वज़न ज्ञात कर सकते हैं। ये वज़न रिम के पैकेट पे भी लिखा हुआ होता है, लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आ जाए, पैकेट खुला हुआ हो, उसमें से कुछ शीटें गायब हों, तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे, और हमारे पास कोई वज़न का कांटा भी नहीं है। तो उसमें ये फार्मूला काम आएगा। एरिया ऑफ पेपर शीट मीटर स्क्वायर में, जो भी वो शीट है जिसकी रिम की साइज़ की जो भी वो शीट है उसका हमें स्क्वायर मीटर के अंदर एरिया चाहिए, इनटू जीएसएम ऑफ पेपर का जीएसएम चाहिए जो हमने निकाल लिया या फिर हमें पहले से पता था। इसको हम भाग देंगे 1000 से और गुणा करेंगे 500 से। 500 जो है यहाँ पर रिम के अंदर आने वाली शीटों की संख्या से है। सामान्यतः रिम में 500 शीटें आती हैं, तो उसको हम एक शीट का स्क्वायर करके जो एरिया आया उसको जीएसएम से गुणा करके उसको हम 500 से गुणा कर देंगे, तो वो पूरी 500 शीटों की हमें रिम का वेट पता चल जाएगा। 1000 का हम डिवाइडेशन यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपके पास जीएसएम है वो ग्राम में है और रिम का वेट आपको केजी में निकालना है। तो जब ग्राम में आप 1000 भाग देंगे 1000 का तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका कैसे करने का तरीका है कि पहले हम जीएसएम का जो निकालेंगे, क्या कहते हैं जीएसएम, सॉरी पेपर का जीएसएम, तो उसके 3 हम सैंपल लेंगे जैसे पिछली बार किया था। एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेंस का हम निकालेंगे कि भाई जो हमारे पास सैंपल पेपर आया है उसका जीएसएम ये है। फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए मैं A4 की रिम का आपको निकालना चाहता हूँ, तो A4 में जो आपका एरिया ऑफ पेपर शीट होगा वो होगा 210 × 297। इसको हमें इंटू करेंगे, ये होता है 210 × 297 क्या है mm में। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, समझ गए ना आप। तो उसके बाद हम 500 से उसको गुणा करके 1000 का भाग देंगे तो हमारे पास पूरी रिम का वेट आ जाएगा। इसमें जीएसएम हम 70 लेंगे तो 2.6 के आसपास हमारे पास इसका वज़न आना चाहिए। तो इस फार्मूले से हम रिम का वेट और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में पूरी रील का वेट दोनों पता कर सकते हैं। क्योंकि रिम का वेट, रिम बहुत छोटी साइज़ की होती है, उसको हाथ से उठाया जा सकता है, उठा के हम कहीं पे रख सकते हैं और उसका वज़न निकाल सकते हैं अगर हमारे पास तोल हो तो। लेकिन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में हम एक पूरी रील का वज़न नहीं निकाल सकते। एक पैक रील का वज़न 400 केजी के आसपास होता है। तो 400 केजी में से मान लीजिए उसमें 18,000 मीटर कागज़ था और 16,000 मीटर कागज़ बच गया, मान लीजिए 1000-2000 कॉपीज ही छपी उसमें, तो बाकी कागज़ बच गया। तो अब उसको वापस निकाल के कांटे पे ले जाना, वेटिंग स्केल पे ले जाना और वेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको उसकी रील को कट करना पड़ेगा। और कट करने के बाद क्या होगा कि फिर आपका एक जॉइंट लग जाएगा। तो खड़ी रील का वज़न भी हम ऐसे ही निकालते हैं उसमें भी चूंकि हमें जीएसएम पता होता है, नहीं तो हम स्पेसिमेन लेकर जीएसएम निकाल सकते हैं। चूंकि हम न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में हमें जीएसएम पहले से इसलिए पता होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीएसएम ही हम ऑर्डर करते हैं कंपनी को कि हमें 40 जीएसएम का ही कागज़ चाहिए या हमें 42 जीएसएम का कागज़ चाहिए, तो हमें जीएसएम वहाँ पहले से पता होता है। इसके बाद उसमें से टोटल कितनी कॉपीज़ निकली, तो एक कॉपीज़ की कट ऑफ लेंथ से हमें पता चल जाता है कि एक कॉपी में 568 mm हमारा कागज़ निकल गया। और कितनी कॉपी निकली हमारी कि 1000, तो हम उस mm को 1000 गुणा करके मीटर में काउंट कर लेते हैं। और जितना मीटर उस पर लिखा हुआ था पैकेट के ऊपर कि ये 18,200 मीटर कागज़ है, उसमें से उतने मीटर माइनस कर लेते हैं, बाकी हमारे पास लेंथ आ जाती है और जीएसएम हमारे पास दिया हुआ है, दोनों को इंटू करके हम उसका वेट निकाल लेते हैं। तो ये जो आपका
प्रैक्टिकल था बेसिकली ये रिम वेट या फिर रील का वेट निकालने का तरीका है। और अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई शीट है जो 500 शीटें नहीं है, ऐसी कोई रिम है जिसमें 500 नहीं 200 शीटें हैं, तो ये आप 500 के बजाय 200 से उसको गुणा करेंगे तो उस बची हुई रिम का आपके पास एक्चुअल वजन आ जाएगा। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल था, ये आज डिटर्मिनेशन और रिम वेट और सब्सटेंस पेपर, ये यहीं पर आपका समाप्त हुआ। थैंक